ओके, मोस्ट वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग नया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपने आप में ही ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस में आपके 11th और 12th के में जेई का एग्ज़ाम कहिए चाहे नीट का एग्ज़ाम कहिए, दोनों में अकेला इकलौता से चैप्टर है जिसमें से एक खाली एक चैप्टर है, यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें से 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। ठीक है, जेई में भी, जेई में केवल 25 क्वेश्चन रहते हैं, नीट में थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ भी रटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, कुछ भी नहीं रटना है सर, कुछ भी नहीं रटना है, सारी चीज़ें समझ समझ के चलेंगे। ओके, ठीक है सर जी। तो बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से आप लोग अपने घरों पर बैठकर मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आपका मोबाइल चार्ज हो पा रहा है, आपका ईयरफोन अगर ब्लूटूथ वाला तो वो चार्ज हो पा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं, आपका कूलर, आपका फ्रिज, ठीक है, आपकी किसी भी चीज़ की बैटरी हो सकती है, आपका इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो चार्ज हो पा रही है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज हो पा रही है, आपकी घड़ियाँ चल रही हैं, आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, फैन है, कूलर है, फ्रिज है, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जरा सोच करके देखिए, अगर 2 4 5 दिन की इलेक्ट्रिसिटी ना रहे या परमानेंटली गायब हो जाए, 2 4 5 दिन छोड़िए, परमानेंटली गायब हो जाए, तो मुझे लगता है कि वी विल कम बैक टू द, हम अर्ली मैन टाइप हो जाएंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो जाएगी। कैसे सर? सोचो, खुद से सोचो। कपड़े जो बन रहे हैं मशीनों से बने हैं और मशीनें ऑपरेट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, कुछ टाइम बाद कपड़े भी आपके बनने खत्म, चप्पल, जूते, मोबाइल सब खत्म, एवरीथिंग विल वैनिश आउट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सारी चीज़ें मशीन से ऑपरेट होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अब इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट। आप समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी। इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी दुनिया को चला रही है एक तरह से, पूरी दुनिया को, कम्युनिकेशन सब खत्म, मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, चार्ज कभी नहीं होंगे तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप कभी भी एक दूसरी जगह पर। ठीक है, और रात में लाइट नहीं तो नाइट लाइफ खत्म बिल्कुल, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जिंदगी चल रही है, उसके बाद शट डाउन पूरा। ठीक है, तो अर्ली मैन जैसी स्थिति हो जाएगी कि दिन दिन में जब तक आसमान मतलब रोशनी है तब तक शिकार कर लो, खाना पीना जुटा लो, उसके बाद खत्म लाइफ। चलिए बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ओके सर। और देखिए इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी, दिखने में तो कुछ नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पूरी दुनिया को चला रही है एक तरह से, पूरी चीज़ों को ग्लोबलाइज कर दिया इसने। आप यहाँ बैठकर आप अमेरिका में कॉन्टैक्ट, फ्रांस में, न्यूयॉर्क, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ समवेयर। कम्युनिकेशन है एक्चुअली, बट कम्युनिकेशन किस पर ऑपरेट कर रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। रात को आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल हो जाए, गाड़ियां ही नहीं चलेंगी। ठीक है सर, पेट्रोल से चला लेंगे, पेट्रोल के लिए तो मशीन लगेगी, पेट्रोल को निकालने के लिए, रिफाइनिंग होने के लिए इसके मशीन ही रन नहीं होंगी, तो कैसे करोगे चीज़ों को? गणे पॉइंट, बिल्कुल सर। आपकी ट्रेन वगैरह सब बंद हो जाएंगी, समझ लीजिए। पेट्रोल भी सब जगह नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं आ पाएगा सर? गाड़ियों से भेज दें, गाड़ी बनेगी कैसे? गाड़ियों को बनाओगे तो मशीन से ही, मशीन ही नहीं होंगे तो मशीन नहीं चलेंगे तो कहाँ से बनेंगी गाड़ियाँ? ठीक है, उसके टायर नहीं बने, कुछ नहीं बन पाएगा, मतलब लाइफ विल बी डेड ऑलमोस्ट। जिंदगी रुक जाएगी, हमें थम सी जाएगी जिंदगी, वापस हम उसी स्टेज पर पहुंच जाएंगे अब से 5000 साल पहले की सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी ना हो। और देखिए ये इतनी बड़ी चीज़ जो पूरी दुनिया को चला रही है, इसको चलाने वाले कौन है? छोटे छोटे, जिसको आप अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इसको चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, और भी चीज़ें हैं, होल्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट एक बड़े स्केल पर अगर कहें तो उसको चलाने वाले कौन हैं? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके। ये आपको एक मेटल का स्फीयर दिख रहा है छोटा सा, देख पा रहे होंगे आप? यस सर, देख पा रहे हैं। दिस इज मेटालिक स्फीयर, छोटा चिंटू। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बालक, जो आपका मेटल होता है या कहिए कंडक्टर होता है, ठीक है, ये रहा आपका कंडक्टर, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। यस सर, कोई चम्मच हो सकती है, आपकी प्लेट हो सकती है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आप देखते हैं। ये रहा आपका
एक बल्ब है मेरे पास और ये इसके अंदर ये वायर, वायर के अंदर क्या होते हैं, मेटालिक आपके मेटल के वायर होते हैं, जनरली कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रही छोटी सी एक और वायर मेरे पास, हियर वी हैव वायर। ठीक है, ये वायरिंग आप घरों पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सर जी। तो प्यारा बच्चा, इन इन मेटल के अंदर जो मेटल, देखिए तो प्लास्टिक है, इसके ऊपर कवरिंग की गई, इससे आपको करंट वगैरह ना लगे। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर मेटल रहता है लाइक दिस। ठीक है, एल्यूमिनियम। ये जो वायर मेरे हाथ में है, ये वाली एल्यूमिनियम वाली, ये वही है जो आपके घरों के आसपास ओवरहेड लाइनिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी का एक हिस्सा है छोटा सा ये। ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, उसके कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक, ओके सर जी। चैप्टर का हेडिंग लगाइए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा ना, कुछ नहीं छूटना चाहिए इसमें से हमारा। ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा, किसकी वजह से हो रहा है, अगर मैं कंडक्टर में बात करूं, ठीक है, देखिए कोई भी कंडक्टर, ये जो कंडक्टर लिया है मैंने, घड़ी के ऊपर भी थोड़ा सा मेटल का हिस्सा है। ठीक है, घड़ी के ऊपर भी थोड़ा सा मेटल का हिस्सा है। तो मेटल्स में या सिंपली कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, सपोज करो कोई सरफेस है, ये रही सरफेस। ठीक है, हाँ ठीक है सर जी, सरफेस है हमारी, इसी की सरफेस मान लो, छोटा सा हिस्सा कट कर लिया, ये वाला सरफेस मेटल है आपका। ठीक, इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे? एटम है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो आपने पिछले क्लासेस में 9th में और 10th में सब चीज़ें थोड़ी सी पढ़ी होती है कि एटम का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड साहब ने दिया था, उसके बारे में थोड़ा बताया था, जे थॉमसन साहब ने बताया था, उसके बाद नील्स बोर आए थे वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। तो क्या है, सपोज करो एटम्स है, दीज आर एटम्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम इधर रखा हुआ कहीं, एक कहीं इधर रखा हुआ। ठीक है, आपको पता है एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस, उसके आसपास की शेल्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपकी सेल्स इधर इधर इधर, कोई भी हो सकता है आपका, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इधर इधर। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसकी बाहर वाले शेल में, ये ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं, मतलब ये कभी यहाँ भाग सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी इधर वाला इधर, कभी ये वाला इधर, जो बाहर के शेल्स में ये इधर से इधर भागते रहते हैं। ये कोई बंधे हुए नहीं है, कोई से इतना टाइटली को बाउंड नहीं है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर, कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर, एक रैंडम मोशन चल रहा है। क्या मतलब सर, इस स्फीयर के ऊपर या फिर इस मेटल या फिर मेरे जो टिफिन बॉक्सेस के ऊपर, मेरी प्लेट के ऊपर भी? आंसर यस, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अगर मैं इस एटम्स को हटा दूं, अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बना लूँ कुछ में, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये मान लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा, अभी क्या कहानी है, ये मूव तो कर रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, अभी भाग रहे हैं, हाँ जी अभी भी भाग रहे हैं। तो करंट तो नहीं लगता सर, बताएंगे उसका रीज़न क्या है, करंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता। ठीक है, आप चम्मच उठाओगे या जितनी भी आप मेटल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, चम्मच हुआ, प्लेट हुआ, थाली हुई, जनरल तो यही मेटालिक इस्तेमाल, घड़ी का ये मेटालिक पार्ट जो हो गया, और अगर जो भी आपके पास है मेटालिक चीज़, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते रहते हैं, रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। हो सकता है ये इधर जा रहा हो सकता है ये इधर जा रहा हो, ये इधर हो सकता है, कोई रैंडम मोशन है, कोई ऐसा पर्टिकुलर मोशन नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इधर कोई इधर, इधर इधर हो सकता है, कहीं भी कोई कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिगजैग मोशन हो रहा है, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि इधर ही जा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी हो रही होगी, जिगजैग मोशन है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। कब? जब तक आपने इसके ऊपर कोई अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया। बिल्कुल ऐसा समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई सब्जी की मार्केट है, सब्जी कही है जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर सब्जी वगैरह, ठीक है, बाजार है, सब्जी बाजार, मच्छी बाजार है, जो भी आपको कहना कह दीजिए। ठीक, तो क्या हो रहा है, लोग बाग, इसने यहाँ से सब्जी खरीदी, बैंगन लिया, आलू लेने चल दिया, आलू ले लिए, टमाटर लेने, कोई इधर कोई इधर, ऐसा कोई फिक्स नहीं। ऐसा थोड़ी करते हैं कि मार्केट में गए आप 1 2 3 स्विच ऑन करेंगे तो सब लोग अब टमाटर खरीद रहे हैं, फिर अगली 2 बार इंस्ट्रक्शन आएगी, 1 और घंटा हो जाएगा, टन, अब आप सब लोग टमाटर खरीदेंगे, टमाटर खरीदेगा, टमाटर खरीद, ऐसा नहीं होता ना। प्याज खरीदेगा, प्याज, कांदा खरीद, प्याज कांदा,
ऐसा नहीं होता है, isn't it? यस सर, बिल्कुल सही बात सर, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो सब्जी मार्केट वैसे कहानी सिचुएशन समझ लो, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर जा रहा है, और सपोज कीजिए कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और लोगों को थोड़ी सी छूट दे दी गई और लोग बाग ऐसी सब्जियां खरीद रहे हैं मजे में, ठीक। लेकिन फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर थे कि नहीं, आपको भीड़ भाड़ नहीं करनी, भी हो सकता है, बिल्कुल सर। यहाँ इन्होंने तुरंत भेज दी पुलिस फोर्स, इधर या इधर कहीं भी पुलिस फोर्स भेज दी है, ठीक है, इधर पुलिस फोर्स भेज दी है कि जाओ और जाके लाठी चार्ज कर दो उनके ऊपर। मैंने कहा ओके सर, यहाँ से आपकी पुलिस हो गई है, ठीक है, और कहा कि अब बेटा तुम्हारी होगी कुटाई। अब क्या करेंगे, अभी भी सब्जी मार्केट में खरीदते रहेंगे क्या? नहीं सर, अब तो नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये भागेंगे, अब ये भागेंगे बुरी तरह से, ठीक है। किधर भागेंगे, आपने पुलिस फोर्स इधर भेजी है, अगर इधर भेजिए तो इधर की तरफ भाग रहे होंगे, ठीक है, इधर भेजी तो ऑब्वियसली इधर की तरफ भाग रहे होंगे, ठीक है जी। हाँ ठीक है सर जी। तो कुल मिलाकर के आपने इस एरिया पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, इस एरिया पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए बैटरी या सेल, ठीक है, बैटरी या सेल। मैंने कहा कि बजा दो इनके ऊपर डंडा किसी एक तरफ से, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से कूट दिए बेचारे, ठीक है, ओके सर जी। तो सपोज करो इधर से पुलिस वाले पहुंच गए, मारो इनको, कूटो, ठीक है, तो लोग भाग तो इधर भागेंगे, isn't it? अगर ये इलेक्ट्रॉन की कहानी है, इलेक्ट्रॉन की कहानी, तो ये है बैटरी या सेल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कौन, पॉजिटिव प्लेट, और रिपल कौन करेगा, नेगेटिव प्लेट। तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन भागेंगे अब इधर, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विल रन टुवर्ड्स दिस साइड, इलेक्ट्रॉन भागेंगे, बिल्कुल सर। तो जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इधर चले, इधर, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, जिधर आपके इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन अगर आपके इधर भाग रहे हैं, सिचुएशन क्या हो जाएगी, कुछ देर बाद सिचुएशन सर ऐसी हो जाएगी, कुछ देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये आपका कंडक्टर था, सारे इलेक्ट्रॉन इधर, पुलिस इधर से आ चुकी है, यहाँ से मारो इनको, कूटो, ठीक। इलेक्ट्रॉन मतलब आप ऐसे समझिए जैसे आप लोगों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, और उनके ऊपर हो गया है लाठी चार्ज, ठीक है। तो क्या ऐसी कुछ कहानी होगी, सारे सारे चलो भागो, ठीक है। और भागने में और भी क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉन को भी यही चीजें फेस करनी पड़ेंगी, भागेंगे, दूसरे से टकराएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर भागेंगे, फिर टकराएंगे, फिर गिरेंगे, ऐसी कुछ कहानी हो रही होगी। अच्छा सर, हाँ जी, सपोज करो इसकी लेंथ L है, दिस इज लेंथ इज L, और यहाँ पर आपने E या V आप कह सकते हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, बिल्कुल ऐसा ही समझिए। बैटरी का जो काम है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको EMF भी बोलते हैं, बैटरी की EMF भी बोल सकते हैं इसको। EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, ऐसे समझिए कोई पाइप है, कोई पाइप मेरे पास नहीं है फिलहाल, नहीं है कोई भी पाइप, एक पाइप समझिए, उसके अंदर छोटे 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 कंचे डाल दीजिए, कंचे समझते हैं ना, बिल्कुल सही, ऐसे ये पाइप है आपके पास, और छोटे 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 इसमें कंचे डाल दीजिए, बहुत सारे, इनको आप बिल्कुल ऐसे समझिए इलेक्ट्रॉन जैसा। कुछ देर पहले अगर आपने पाइप को बिल्कुल बैलेंस रखा हुआ है, किधर से भी ऊपर नीचे नहीं किया, तो कंचे सारे बैठे रहेंगे, जैसे आप इधर से उठाओगे तो इधर भागेंगे, इधर से उठाओगे तो इधर भागेंगे। तो बैटरी का काम वही है, दो बराबर चीजों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। अगर मैं बैटरी कनेक्ट नहीं करता तो क्या थी कहानी, ऐसी तो कुछ कहानी। जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की है, जैसे ही आपने स्विच ऑन करोगे, आप अभी ये स्विच ऑफ है आपका, ठीक, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ पर, तो क्या होगी, ये अब इनके बीच में बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक हिस्सा ऊपर उठ चुका है, इसका एक हिस्सा, जब मैंने बताया कंचे, एक हिस्सा ऊपर उठा तो कंचे सारे इधर निकल के भागेंगे, इधर से उठा तो इधर निकल के भागेंगे, ठीक है। तो उन जितनी ज्यादा हाइट का डिफरेंस होगा उतने ज्यादा भागेंगे। अगर हल्का सा रखोगे धीरे धीरे धीरे, ज्यादा कर दो तो समझ में आ गई बात, यस सर। तो प्यारा बच्चा, जैसे आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो काम कर रही है कौन, बैटरी कर रही है, सेल कर रही है उस काम को, कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रही है। और जैसे इसने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया तो इनको मिल गया भागने के लिए फोर्स, लग गया इनके ऊपर, समझिए इसके इनके ऊपर लग गया एक तरह का फोर्स, ठीक, ठीक है सर जी, फोर्स लगते ही भागेंगे, चलो भागो।
और याद रहे जिधर आपके इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना बेटा, जिधर इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि करंट किधर फ्लो हो रहा है, तो करंट इधर फ्लो नहीं हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। तो करंट की डायरेक्शन विल बी दिस साइड। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। करंट आपका पॉजिटिव प्लेट, ये आपकी बड़ी, जो बड़े वाले प्लेट है ये पॉजिटिव होती है, छोटे वाली नेगेटिव। याद रखने का तरीका ऐसा याद रखिएगा, आप जो सेल बनाते हो ऐसे बनाते हो, तो ये वाला इतना माइनस का सिंबल कौन सा होता है, सर छोटा सा होता है माइनस, इतना बड़ा नहीं होता। तो छोटे वाला जो माइनस है यहीं पे, इसी पे माइनस लगाना है, दूसरे वाले पे प्लस लगाना है। तो याद रहे आपकी बैटरी से करंट जो निकल के चलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और घूम फिर कर आकर के नेगेटिव में एंटर होता है। ठीक है, ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। और अभी तक अगर मैं अभी पूछूं, अब एक बात समझिए, इनका जो मोशन हो रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, इनकी सबकी वेलोसिटी है, अच्छी खासी स्पीड से ऐसे टकराते रहते हैं, इधर भागा टकरा, इधर चला, इधर इधर इधर, ऐसे ऐसे कहीं भी कुछ भी हो रहा है। लेकिन अभी अगर मैं देखूं ये इलेक्ट्रॉन इसी की उठा, ये यहाँ भागा टकराएगा, इधर भागा, कभी इधर टकराएगा, कभी इधर जिगजैग, ऐसा उल्टा सीधा मोशन हो रहा है। अगर मैं इन सबका ओवरऑल फ्लो देखूं तो ओवरऑल कोई कहीं जा ही नहीं रहा है। ओवरऑल इनकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी देखूं तो जीरो है, अभी इनकी एवरेज वेलोसिटी अभी जीरो है। और हमारा जो करंट होता है, करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर खड़ा होकर एक बैरिकेड या कुछ भी एक वो खींच दूँ, एक लाइन खींच दूँ यहाँ पर, और मैं देखूँ कि यहाँ से कितने लोग गुजर रहे हैं, तो आप देखोगे 2-4 इधर गए होंगे, 2-4 इधर आ गए होंगे, 50-60 इधर गए होंगे। इलेक्ट्रॉन से बात करूँ तो 10 की पावर 20, 30 व्हाटएवर, एक बहुत बड़ा नंबर इधर गए होगा, लगभग उतने ही इधर आ गए। तो इससे अगर मैं पूछूं तो कितने लोग इसको क्रॉस किए, तो आप कहोगे जी इतने इतने इधर गए थे, इधर इतने गए, चले गए, जितने आए थे उतने ही लगभग चले गए, लगभग। तो आपका करंट कितना, आपने करंट के जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, यही पढ़ा था, बिल्कुल था। तो इस केस में अगर पूछूं तो करंट कितना, जब तक आपने स्विच ऑन नहीं किया था आपने करंट इज जीरो। ठीक है, नो नेट करंट। लेकिन पूछा जाए क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो होगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन आप कहें इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो कितना, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी भाग रहे हैं अच्छी खासी स्पीड से, अच्छी खासी स्पीड से, अभी भी इधर उधर टकरा के इधर उधर भाग रहे हैं। बात समझ में आई? अच्छा, अगर इस केस में पूछा जाए क्या आपका इस केस में करंट होगा, तो आंसर यस। अब कहीं भी बैठ जाइए, ये मैंने जो कंडक्टर लिया सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल मान के चलिए इसको थोड़ी देर के लिए, जैसा आपका सिलेंडर होता है, मान के कैसा भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस आसान रहेगा। सिलेंड्रिकल समझ लोगे तो आप सिलेंडर से समझ लोगे तो ये देखो, ठीक है, ये ऐसा कंडक्टर है, लेट इट बी द कंडक्टर इज लाइक दिस, ठीक है, सिलेंडर जैसा है, बिल्कुल सर। तो प्यारा बच्चा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली, यहाँ पर बैठकर देख रहा हूँ कि इस एक पर्टिकुलर लाइन से कितने आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर जितने इधर गए हैं उतने इधर चले गए, तो कुछ कोई नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया, ठीक। अब इस सिचुएशन में क्या बहुत सारे इधर से फ्लो होते जा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो यहाँ पर आप बैठ के देखते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा होगा सिलेंडर के लिए, आप कहेंगे ऐसा, ऐसे तो कट करोगे तो देखोगे ऐसे होगा ना, यहाँ पर एक कट कर दूं मैं तो आपको सर्कल दिखाई पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा सिलेंडर का, ऐसा सर्कल सिलेंडर का। अगर कोई और शेप होती है तो कुछ और हो सकता है। गेट योर पॉइंट? मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है प्यारे बच्चों? यस सर जी, यहां तक बात आपको समझ में। तो आपका करंट क्या है और कैसे फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने एक फोर्स लगाया है जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या कर रहा है, ये दो पोटेंशियल के, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। जितनी मैंने आपको कहानी बताई, इसको कोशिश कीजिए अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने के लिए। मैं आपको 1 से 2 मिनट देता हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि जितना आप खुद से लिखेंगे उतना ही ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको चीज़ें याद रहेंगी, ध्यान में रहेंगी, और कंसेप्ट ज़्यादा तरीके से अभी तैयार हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी खुद की लैंग्वेज, जो भी आप मदर टंग इस्तेमाल करते हैं, जिस भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में 2 मिनट में जो भी मैंने आपको समझाया उसे लिखिए। ओके, बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी का बताइए। बेटा यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है सारे पार्टिकल्स की, सारे इलेक्ट्रॉन्स की, वो लगभग 0 है ना। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी, वी एवरेज, जब सारे सारे एक ही तरफ भाग रहे हैं, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। हियर इट इज 0
एवरेज जो है आपकी यहाँ पर 0। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आएंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, पर आपको समझ में आ गई हो कि करंट क्या हो रहा है, कैसे कहानी है। याद रखना, जिधर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो करंट विल फॉर्म, करंट की रिडक्शन होगी, वो उधर ले जाती है जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज चलता है, ऐसे समझ लीजिए। भाई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, आप दिमाग में सोच लिए कुछ पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज है जो है इधर जा रहे होंगे। कंडक्टर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कंडक्टर में फ्री चार्ज फ्री होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो रखा रहता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो अगर कहीं से टूट टाट के आ भी गया तो बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन आपके बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी का हाईली मेजोरिटी क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन ही वही बनाते हैं। आइए अब जरा आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया होगा, थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज में और इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्या कहानी है। ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कर सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। करंट, और आपने देखो करंट वर्ड जो है वो पानी के लिए भी इस्तेमाल होता है कि पानी का करंट इतना है। आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, बोट वाली प्रॉब्लम जो होती थी, बोट आपकी रिवर के अंदर फ्लो हो रही है, उसमें कहता है जब स्पीड ऑफ करंट, मतलब पानी जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है उसकी ये है करंट, तो ये वहीं से फ्लो है एक तरह से, दिस इज फ्लो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट किसको बोल सकते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूज है, 10th से बच्चा 11th में आता है तो उसको समझ नहीं आता है क्रॉस सेक्शन क्या। 10th में तो सोचता है जैसे तैसे करके हो जाती है। तो जब बेटा क्रॉस सेक्शन का मतलब ऐसे समझिए, आपका पानी का एक पाइप है, ठीक है, उसमें से पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी का एक पाइप है, ये रहा, सिलेंड्रिकल होता है जनरली पाइप, ठीक है, यस सर। इसमें से यहाँ से पानी गया और यहाँ से इधर से निकल गया, ठीक है। अच्छा सर जी, अगर इसको ऐसे मैं कट कर दूँ, कट कर दो कचक, और ऐसे करके देखूं पाइप को, पाइप कैसा दिखता है? यहाँ पर सर्कल दिखता है कि नहीं? सर्कल दिखता है, यस सर नो। आप ऐसे समझ लो कि पाइप, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, ये रहा, ये ऐसे पाइप, एक पाइप ये है इधर, एक पाइप इधर, मैंने यहाँ से कट कर लिया, तो आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये क्या है? सर्कल सर। तो बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया किसी सिलेंड्रिकल के लिए क्या हो जाएगा, कैसा होगा? आप कहेंगे सर सर्कल रहेगा। इसी तरह से अगर कोई क्यूबॉइड हो सकता है, इट माइट बी क्यूबॉइड, आपका सिलेंडर जो है क्यूबॉइड हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर ऐसा है सर, ये सिलेंडर। कंडक्टर, हाँ कंडक्टर हो सकता है, बिल्कुल होता है कंडक्टर। ये है, इसको यहाँ से कट करूँगा, कटक, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से घुस रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, तो आपका एरिया कैसा क्रॉस सेक्शन? ये वाला, दिस सेक्शन, ये आपका रेक्टेंगल टाइप, स्क्वायर टाइप हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन जैसी भी हो गया उस हिसाब से चीजें हो सकती हैं। आपको क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आना चाहिए। क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल देना, समझ में आए? सिलेंड्रिकल अगर आपकी वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? यहाँ, यहाँ या कहीं भी कैसा होगा? सर्कल होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा यार एरिया, इसका सरफेस एरिया निकाल के बैठ जाते हैं 2πr। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना। क्रॉस सेक्शन, जिधर करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला जो एरिया है। गेटिंग अ पॉइंट? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, in unit time is called current, is called electric current। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है प्यारे बच्चा? ओके सर जी। तो अगर मैं उसके फॉर्म में कहूँ, फॉर्मूला के फॉर्म में, तो करंट इक्वल टू क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाई टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है आपका? फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम, टाइम टेकन। ये आपका बन गया फॉर्मूला। यूनिट क्या होती है प्यारा बच्चा? ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर, डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, नॉट अ बिग थिंग टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस। क्यों सर? सबसे आसान इसी का ही है। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? इससे आसान किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है।
क्यों सर, इससे आसान क्यों नहीं है? अरे यार खुद एक ये फंडामेंटल क्वांटिटी, अरे हाँ सर याद आया। ठीक है, अगर आंसर फॉर्मूला क्या है, सिंपली ए। कुछ कुछ बुक्स में आई भी हो सकता है, इट में बी ए और इट में बी आई। कुछ कुछ बुक्स में करंट को हम आई से नोट कर देते हैं, एग्जाम में भी आपका बता देता है कि भाई आई किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, करंट के लिए नोट किया गया है, लेट इट बी, ये हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये। ठीक है प्यारा बच्चा, यस सर। और याद रहे बेटा, ये ऑलवेज इसकी जो डायरेक्शन होगी गड़बड़ नहीं कर देना है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन में लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगी चीजें। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए यहीं पर, आपका जो करंट है ये आपकी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। मोर स्पेसिफिकली कहें तो वैसे तो टेंसर क्वांटिटी है। हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपका यूनिट डायमेंशन, तब भी मैंने डिस्कस किया था ये किस तरह की क्वांटिटी है। दिस इज आइदर टेंसर, या तो इसको टेंसर कहिए, अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्या मतलब सर? देखो, वेक्टर होता है वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। सर इसके पास भी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर कुछ हो सकता है, और डायरेक्शन भी है सर, ये 10 से इधर भाग रहा है, हाँ, बट इट डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर के जो नियम कायदे कानून हैं, जैसे कि अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो, अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो तो नेट फोर्स कितना, सेम फोर्स हो, अगर नेट फोर्स तो आप कहेंगे सर जीरो फोर्स, नेट फोर्स विल बी जीरो, इजंट इट? बिल्कुल सर। अगर कोई मुझे किसी भी चीज को, मेरे मुंह को इधर से पिचका रहा है, कोई इधर से पिचका रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। वो बात लगे मेरा मुंह टूट जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो रहा होगा, आप कहेंगे सर जीरो, मेरे ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अगर करंट को, अगर 5 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर करंट सेम आपका 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 5 एम्पियर इधर से, तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट जीरो हो जाएगा, आपका यहाँ आकर के मिल करके 10 एम्पियर हो जाएगा करंट। समझ में आई बात? करंट कैंसिल आउट नहीं होगा इस तरह से। तो ये क्या है, वेक्टर के जो नियम कायदे कानून को फॉलो नहीं करना, दैट्स वाई। लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, तो ये आधी अधूरी सी कहानी है, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं है, आपका स्केलर क्वांटिटी इसको बोल सकते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग अ पॉइंट। ओके, आइए अब देखिए, करंट जो है आपका 2 टाइप का हो सकता है। 2 टाइप सर? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा था सर। बेटा अभी पढ़ने को मिलेगा ना। कैसे सर, कैसे? देखो बेटा, करंट का क्या मतलब है, कितने चार्ज फ्लो हुए कुछ पर्टिकुलर टाइम में, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, टाइम टेकन इलेक्ट्रिक चार्ज इन, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। भाई एक पाइप है, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, किसी में धीरे धीरे पानी चल रहा है, कम कम, आपने उसके आगे बाल्टी रखी, आधे घंटे बाल्टी भर रही है। आपने बगल वाला टैप खोला, कुछ 5 मिनट में आपकी पूरी बाल्टी भर गई। तो क्या है, फ्लो अलग अलग है दोनों में फ्लो अलग अलग है। ठीक है, एक में ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी आ रहा है, एक में पानी का अमाउंट कम आ रहा है। ठीक, ओके सर जी। अब एक बात समझिए, आपका जो करंट है उसको 2 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मतलब 2 टाइप कह सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब क्या भाई, आपने देखा पिछले 1 घंटे में कितना पानी आया, पानी से मेरा पानी मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ 1 घंटे में, या आधा घंटे में, 15 मिनट में, बड़े टाइम इंटरवल के लिए। दूसरा क्या हो सकता है, बस मैंने एक सेकंड के लिए देखा, एक मोमेंट के लिए देखा, अच्छा कितना पानी आ रहा है, किस रेट से पानी आ रहा है, ये पानी का ये चार्ज फ्लो हो रहा है, वो क्या हो गया आपका, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। मतलब एवरेज और आपका इंस्टेंटेनियस करंट हो सकता है। अच्छा सर, ये वाला डिवीजन है। हाँ सर, आपका एवरेज करंट किसको कहेंगे, एवरेज करंट, ठीक है, आपका चार्ज किसी इंटरवल में कितना फ्लो हुआ है। ठीक है, तो एवरेज करंट के लिए आप कह सकते हो डेल्टा क्यू, कितना चार्ज फ्लो हुआ है, डिवाइड बाय उस टाइम में डेल्टा टी, कितने टाइम इंटरवल में। ठीक है, ओके सर। दूसरा क्या हो सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें पीएचडी करने की जरूरत है नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब उस मोमेंट पर कितना है। तो उस केस में आप करंट को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। आपको मैंने डिफरेंशिएशन बड़े अच्छे से सिखा ही चुका हूँ ना, तो डी क्यू बाई डी टी।
ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, उस मोमेंट पर कितना हो रहा है। बहुत ही मतलब यहाँ पर टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो होता है, नॉट इवन सिंगल सेकंड, एक सेकंड से भी छोटा। ठीक है, एवरेज के लिए हो जाए बड़े इंटरवल के लिए, कुछ बड़े इंटरवल पे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसमें घुसने की जरूरत, कोई बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। ये हो गया आपका एवरेज करंट, एंड दिस इज अनदर इज आपका इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इसको भी आप डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, इसको भी यू कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस, आप इसको भी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी कितने ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, इसलिए हम इसको डी क्यू बाई डी टी लिख लेते हैं। याद आ गई ना चीजें? हाँ सर याद है हमको। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी, ऐसी दो चीजें हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अब सीधा क्वेश्चन पर आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 एम्पियर को कैसे डिनोट करेंगे, तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज हो, अब हमसे कभी भी पूछ लिया था हाउ विल यू डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, 1 एम्पियर मैं कहूँ कि भाई इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैं कहूँ, मैंने कोई ये आपका बल्ब रिलेटेड भी ऐसे तो इतना नहीं फ्लो हो रहा है, आपको हम ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी सीखेंगे, बेफिक्र रहिए। ये मेरे पास बल्ब है, तो ये जो वायर है इनके अंदर से फ्लो जो हो रहा है आपका करंट, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कितना, 1 एम्पियर फ्लो, और रिलेटेड भी बाय द वे बहुत कम करंट होता है। ये एलईडी आपके लिए समझिए, इस एलईडी के बारे में हम पढ़ेंगे टाइम आने पर, सही समय आने पर हम इस एलईडी के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको मतलब एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है आपके क्या कह सकते हैं साइंटिस्ट का और इंजीनियर्स का, बहुत ही खूबसूरत फिनोमेना है। इसकी वजह से हम ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचा पा रहे हैं, छोटी छोटी एलईडीज की वजह से। इतना अच्छी खासी लाइट प्रोड्यूस करके बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करके। इनके बारे में भी हम जब सेमीकंडक्टर पढ़ रहे होंगे तब हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, एलईडी कैसे बनती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, इसके अंदर के सारे कंपोनेंट विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके सर जी। फिलहाल मैं इन वायर की बात करता हूँ, जो रेड एंड व्हाइट वायर आपको दिख रही है, ब्लू वायर दिख रही है, मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए इससे जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर हो रहा है। तो अब उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली कैसे समझे कि यार 1 एम्पियर का क्या मतलब है, थोड़ा सा लिंक करें चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 एम्पियर में कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है भाई आपका चार्ज अपॉन टाइम है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, 1 कूलम, कूलम आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छे से पढ़ा, चार्ज की यूनिट होती है सर। ठीक है, तो उसी को 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो 1/1, तो आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, 1/1 इज 1, मतलब आपका 1 एम्पियर करंट उसको बोल सकते हो। इफ, लिख लीजिए इस बात को भी, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a cross section in 1 second, 1 सेकेंड में अगर ऐसा फ्लो होता है तो वी कैन डिफाइन इट एज ए 1 एम्पियर। वी कैन थ्रो इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर, इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। देखिए लास्ट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही पता लग रहा था कि चार्जेस रुके हुए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस जब फ्लो होने लगे। दूसरे चैप्टर में चीज डिफरेंस हो, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ओके, सबने लिख लिया होगा ये, आगे सुनिए, सुनाइए सर जी। देखो प्यारा बच्चा, कभी कभी आपको बड़ा ही घबराहट होगी इस चीज़ से। ठीक है, मैं बच्चे को जनरली टीचर कराते भी नहीं है इस टॉपिक को, टॉपिक क्या कुछ है भी नहीं, बच्चे खुद से नहीं सोच पाते, लेकिन इसमें कुछ नथिंग टू डू विद द टॉपिक, कुछ स्पेशल नहीं है। एक चीज़ समझिए, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी कभी इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। किस चीज़ का सर? देखिए किस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद हो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और हम भी डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ 12th क्लास, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका होता क्या है, न्यूक्लियस अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मतलब आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता। ये सपोज को न्यूक्लियस एन लिख देता हूँ मैं। इसके आसपास ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, ये KLMN सेल्स इस तरह से। ठीक है, ओके। सपोज अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है,
ठीक। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर देखे, वैसे तो अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ेगा, बट फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, लेट इट बी, इधर से इधर ऐसे चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो प्यारा बच्चा ये एक 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 जगह पर भाग रहा है, इजंट इट, इस जगह पर ये भाग रहा है। सपोज करो इसकी वेलोसिटी v है और जितना है न्यूक्लियस से दूरी पर है, ये आपकी रेडियस r है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं डायग्राम को, थोड़ा छोटा हो गया है, मैं मान लेता हूँ ये आपका ऐसे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस। आपको बता दूँ न्यूक्लियस जो है उसके कंपैरिजन में रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने बताया था कि न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू इट्स साइज ऑफ एटम। ठीक है, ऐसे समझ के चलिए एक रूम में एक सुई के नोक के बराबर इतना सा रहता है न्यूक्लियस। एनीवे, तो प्यारा बच्चा इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अगर घूम रहा है, ऐसे घूमता जा रहा है, घूम रहा है, तो आपको पता है क्या क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरह से घूम रहा है, तो मूविंग फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो एक करंट बनाएगा। तो कभी कभी हमसे पूछा जाता है कितना करंट बना रहा है। अगर मैं मान लूँ इसकी रेडियस कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी आपको मानना हो आर है, तो कितना करंट बना रहा होगा, और मैं मान लेता हूँ ये सपोज करो v वेलोसिटी से भाग रहा है, v वेलोसिटी भाग रहा है, तो कितना करंट बना रहा होगा। तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यार ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो घूम रहा, कितना करंट बनाएगा, मुझे क्या पता कितना बनाएगा। ठीक है, तो समझो इस चीज को, आइए समझते हैं। तो कितना करंट फॉर्म कर रहा होगा इसको लिख लीजिए आप छोटे, ठीक है। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिख लीजिए छोटा सा, इफ अ चार्ज इज रिवॉल्विंग, सर चार्ज कैसे लिखा आपने, इफ अ चार्ज इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, तो उस केस में करंट कितना बनाया, करंट की वैल्यू कितनी जाएगी प्यारा बच्चा। करंट होता क्या है सर, करंट होता है हमारा चार्ज अपॉन आपका चार्ज अपॉन इसको, चार्ज को इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यों मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज मान लेता हूँ चार्ज। उसको टाइम कितना लग रहा होगा, अब एक बात समझिए, अगर ये बहुत तेज से भाग रहा है तो कौन से टाइम की बात करो, अगर आप कहोगे 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में हो सकता है 10 बार चक्कर लगा ले, गड़िया पॉइंट। अगर आप कह रहे हो कि सर 1 सेकंड, तो हो सकता है बहुत सारे चक्कर लगा चुका हो 1 सेकंड में, एग्री हो मेरी बात से, बिल्कुल सर। तो फिर क्या ले, मतलब इसका चार्ज और फिर एक ही टाइम पीरियड लीजिए उसका, अगला चक्कर फिर से आ जाएगा, अगले चक्कर फिर से आ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड क्या है, उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, या तो आप वो लीजिए, ठीक है, वही लीजिए आप, गड़िया पॉइंट। यस सर, तो मैं कह दूँ चार्ज अपॉन टाइम, कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम कितना, इसका टाइम पीरियड जितनी देर में एक चक्कर लगा रहा है। अच्छा, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, यस। कैसे, Q अपॉन, आपको पता है फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला जो हम 5th क्लास से पढ़ते हो रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ते हुए आ रहे हैं 5th से, बिल्कुल सर। मुझे क्या चाहिए, टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ मैं, आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको टाइम पीरियड पता है इसका, तो सीधा ही से आपकी बात बन जाएगी। अगर टाइम पीरियड नहीं दे रखा, मुझे क्या देता है, वेलोसिटी गिवन थी, उसकी रेडियस गिवन है, और उसके ऊपर चार्ज और कुछ नहीं दे रखा, तो आप कैसे टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस कितनी चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाना, कितनी 2πr, इजंट इट। अरे यस सर, नो, बिल्कुल सर, डिवाइड बाई v, तो वेलोसिटी पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आपका जो करंट बन रहा हो, कितना करंट फॉर्म कर रहा होगा, इट विल बी इक्वल टू QV, v पोटेंशियल नहीं है यहाँ पर, v वेलोसिटी है, ध्यान में रहे, अपॉन 2πr, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि एक एटम है, उसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इनको रिलेट करके पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम इस क्लास 12th के एंड में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम होगा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटम कैसा होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वहां से चीज़ों को लिंक करके, यहाँ से चीज़ों को लिंक करके, दोनों से मर्ज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई करंट इतना फ्लो हो रहा होगा, गेटिंग पॉइंट, करंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे इन चीज़ों को आप रिलेट कर ही सकते हैं। खैर ठीक है प्यारा बच्चा, तो QV यहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें हैं, Q क्या है, चार्ज है आपका, चार्ज, V वेलोसिटी है उसकी, R उसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें वो घूम रहा है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें,
ठीक है, कोई टीचर इन चीज़ों को कराता नहीं है कि सबको लगता है कि यार कर ही लेंगे, इसमें क्या बताने वाली बात है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बेटा। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करना शुरू कर दें, जिससे हमें जो डर है अंदर का करंट इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई डी टी का थोड़ा डर खत्म होना शुरू हो जाए हमारा। ठीक है, तो पहले आसान आसान से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपनी एच सी वर्मा के ऊपर जाएंगे या फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन डीसी पांडे बुक से है, आसान सा क्वेश्चन है, डीसीपी साहब की बुक से है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए बल्ब। देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, छोड़िए क्वेश्चन, बुक इस क्वेश्चन नहीं करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए मेरे पास ये रहा बल्ब आपका, आपको करने में मजा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा करने में क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपकी एलईडी है, अगर मैं इसको ठीक से पढ़ पा रहा हूँ तो ये 7 वाट की एलईडी है, 7 वाट। ठीक है, ओके, इस पर लिखा हुआ 7 वाट। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दिखा थोड़ा सा ये कैमरे पर दिख नहीं पाएगा। एनीवे, अभी मैं फिलहाल ये बात करता हूँ, ये 7 वाट की है तो लगभग 220 स्क्वायर अपॉन आर इसका रेजिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। पावर इक्वल टू वी आई, इसका पावर करंट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 210 लगभग 30, 210 एक जस्ट गिव मी अ मिनट। पावर इक्वल टू 7 अपॉन 120 220 लगभग 7 अपॉन 220, 210 मान लेता हूँ इसको, 7 21 1 अपॉन 30 1 अपॉन 30। ओके, इसी की बात कर लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा तो आसान लगेगा, अच्छा लगेगा करने में। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी इससे करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ उसकी वैल्यू। ठीक है, बाय द वे जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया लगभग कैलकुलेशन अगर मैं मान लेता हूँ, हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी जाती है 200, अपने जितने भी इक्विपमेंट होंगे, आप इक्विपमेंट को थोड़ा सा रीड करेंगे ना, किसी भी बॉक्स को, किसी भी चीज को रखा हुआ अगर आपके पास, इस बल्ब को भी अगर आप रीड कर पाए तो शायद मैं आपको दिखा दूं स्विच ऑफ करके। तो अगर आप इसको रीड कर पा रहे हो थोड़ा सा, यस, तो दिस एलईडी इज ऑफ 720 वाट, शायद नहीं विजिबल है प्रॉपर्ली, ये 7 वाट की है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आप किसी भी उठा सकते हैं। उसके ऊपर 220 वोल्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, 220 हैज मतलब स्लैश करके फिर 200 आपका 240, मतलब 220 से 240 वोल्ट तक लगभग ये ऑपरेट हो रही होगी। मैं थोड़ा सा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मान लेता हूँ, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस एलईडी में करंट फ्लो हो रहा है, मैं मान लेता हूँ लेट इट बी 1/30, तो 1/30 इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लगभग इतना मान लिया है। ठीक है, 1/30 एम्पियर, उसको आप मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग फॉर यू। ठीक है, ठीक है, मिली एम्पियर में कैसे, 1000 को डिवाइड कर लीजिए लगभग, तो 900 लगभग 30 या 33 के आसपास, इस तरह के आसपास आपका मिली एम्पियर में करंट आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो मैं 1/30 इतना करंट मान लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वायर से, जो आपकी रेड वाली वायर है या व्हाइट वाली वायर है, 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा। और स्पेसिफिकली मैं चार्ज नहीं पूछ रहा, चार्ज के साथ साथ मैं भी पूछ रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। पॉइंट, चलिए करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं आप में से कितने इसको कर पाते हैं कि नहीं। मैं क्वेश्चन को एक बार फ्रेम कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मानते हैं कितना करंट, लगभग 1/30 एम्पियर। 1/30 को अगर आप मिली एम्पियर में लिखेंगे तो 30 से इसको डिवाइड कर दिया ये, और 3 तिया 9, और आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9.33 लगभग। ठीक है, थोड़ी सी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैं 33 डेसिमल्स में लेगा, थोड़ा आसान से कैलकुलेशन दे देता हूँ। सपोज करो, सपोज लगभग इतना फ्लो हो रहा है हमारे से, मैं इसको थोड़ा सा 32 मान लेता हूँ। 32 मिली एम्पियर of current is flowing। मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो बच्चों को समझने में आसानी रहती है चीज़ों की। That's why I'm using this bulb and all these things. Suppose 32 milliampere of current is flowing in this LED bulb, in LED bulb। LED बोलते हैं इसको, यस सर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड, पार्ट ए कह रहा है चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट
1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो होगा, आपको एक तो ये कैलकुलेट करना कितना चार्ज 1 मिनट में फ्लो हो जाएगा इस बल्ब के थ्रू। दूसरा आपको पार्ट क्या करना, पार्ट बी में आपसे पूछा गया है फाइंड करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द बल्ब, पासिंग थ्रू बल्ब इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपको ये बताना है बल्ब इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं। ठीक है, सोचिए और कीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। आइए देखते हैं। सपोज 32 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन अ एलईडी बल्ब, फाइंड करना है चार्ज फ्लो इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना इस एलईडी से आपका चार्ज फ्लो होगा। हमें पता है करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, आप कहेंगे सर चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपका करंट के लिए, करंट इक्वल टू क्या, चार्ज अपॉन टाइम। तो मेरे पास करंट गिवन है, टाइम गिवन है, मुझे क्या चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट कितना है 32 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10⁻³ इंटू टाइम 1 मिनट दे रखा, मुझे प्रॉपर यूनिट में लेके आना है तो उसका 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग परफेक्ट। तो आपका 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, 1 0 से इसको हटाओगे तो 10⁻² हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, तो 1.92 कूलम, 6 दूनी 12 6 18 19। ठीक है, 1.92 कूलम आपका चार्ज फ्लो हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू बल्ब इन 1 मिनट, एक बल्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे। तो लास्ट चैप्टर में आपको पता है भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये तो टोटल चार्ज है। पार्ट बी अगर देखें हम, पार्ट बी अगर देखें तो क्या कह रहा है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है Q इक्वल टू होता है Ne, आपको पता है Q इक्वल टू होता है Ne, मतलब टोटल चार्ज जो है किससे बन गए, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 10 50 हो सकते हैं, मैं मान लेता हूँ n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था वो देख लेता है, टोटल चार्ज देख लेता हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, उसी के जैसे ही कुछ समझ लो। तो ये कितना है 1.92, सब ठीक है, यस सर 1.92 इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.92 डिवाइड बाई 1.6 और डिवाइड में आपका 10⁻⁻⁹, ऊपर जाके 10⁻+19 हो जाएगा। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। खाली इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना भी पॉसिबल हो सकता है इससे इसको पॉइंट को हटा सकते हैं क्या, 1 0 यहाँ पर लगेगी एक्स्ट्रा, तो 10⁻19 ऊपर जाएगा प्लस का, तो 192/16 लिख लेता हूँ मैं इसको। क्यों सर, अरे 1 0 है ये आपका, इसमें से कट करो तो 10 की पावर कितना, 10⁻18 होगा तो 10⁻18 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 से दोनों डिवाइड सकते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और बचेंगे 3 4 8 32 48 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 कम 16 16 दूनी 32। ठीक है, 4 कम 4 4 दूनी 8 बिल्कुल, तो 12 इंटू 10⁸, या कह सकते हो आप 1.2 इंटू 10⁻18 19, 1.2 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन आपके n की वैल्यू आ गई है 1.2 इंटू 10⁻19 प्लस का 19। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ, ये साइंटिफिक नोटेशन है प्रॉपर, ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन है। पॉइंट आपको क्या, ये जो नंबर होता है ये 1 से लेके 10 के बीच का ही कोई नंबर होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच का नंबर। तो 1.2 एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर लिया मैंने इंटू 10⁻, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर, इजंट इट। 10⁻19 कितनी देर में, 1 मिनट में इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इट्स अ बिग नंबर, इजंट इट। यस सर, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस π/2 सेंटीमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट टेक π² इक्वल टू 10, इसने कह दिया है। तो हमें कैलकुलेट करना है करंट, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला था उसका या क्या थी कहानी, उसको भी रटिए मत, जो मैंने आपको बताया, तो कोई फॉर्मूले पे मत जाइए, कुछ भी रटना नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व हो रहा है, तो स्पीड दे रखी है,
मुझे करंट कैलकुलेट करना है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, ई सर, ठीक है। कितने, बहुत सारे चक्कर लगा दिए होंगे इसने, ठीक है। या तो उतने नंबर ऑफ चक्कर लगाइए उसकी मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है उसको लगा लीजिए। तो यहाँ पर टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर टाइम पीरियड को कितनी डिस्टेंस चला, कितनी चला, 2πr डिवाइड बाई इट्स वेलोसिटी। 2πr डिवाइड बाई इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी चल जाएगी ऊपर ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ई कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। वेलोसिटी ये रखिए 6 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है, π/2 सेंटीमीटर में है, ध्यान रहे प्रॉपर यूनिट में लेके आइए। π/2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻² से, हो गया मीटर। चार्ज आपका प्रॉपर कूलम में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, सारी प्रॉपर यूनिट में है, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। π² इसने खुद ही दे दिया, π² की वैल्यू 10 ले लीजिए। तो π² 10 की मल्टीप्लाई 10⁻⁻² से, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 प्लस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप 10⁻6 कर सकते हैं, और 1.6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 6 से 36, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाई 10⁵, और एक जो यहाँ पे से आया था, यहाँ से 10 आया था, 10⁻⁻2 10⁻⁻1 बचा, तो ऊपर जाके 10⁻1 हो जाएगा। सिंपली 10 लिख लिया। 5 और 1 6, और 19 में से 6 गए, बचेंगे आपके 13। 13.6 इंटू 10⁻⁻13 ठीक है। इतना एम्पियर करंट, बहुत ही छोटा सा करंट है। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ करंट, 3.6 इंटू 10⁻⁻13, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। मैंने कहीं कुछ कैलकुलेशन में, ओहो ये गड़बड़ कर दी, 6 कम 6 और 3 9 होगा, यहाँ पर 9.6 होगा, 9.6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 बचेगा, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, मैंने 3 लिख दिया गलती से। तो 9.6 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है। इतने एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए अपना। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ।